हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो करेंसी का हाल फिर से है बेहाल। क्या पीछे के रीजन है? क्या बिटकॉइन का चार्ट यहां बोल रहा है? क्या क्रैश हमें और ज्यादा जाता हुआ देखने को मिलेगा, या यहां से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट संभलता हुआ देखने को मिलेगा? सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। 3 ऐसे टोकन्स के बारे में जो करंटली बाइंग रेंज पे हमारे हैं, जिसे अगर आप बाइंग करना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली यहां पे कर सकते हैं। टेलीग्राम हर बार बोलता हूं ज्वाइन करो। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता होगा क्या रात को हुआ है। मैंने वीडियो अपडेट से ही बता दिया। इवन जब अपडेट आया था, जो नेगेटिव अपडेट था जिस वजह से मार्केट क्रैश हुआ, वो चीज भी मैंने आपको 6:15 बजे ही बता दी थी। उसके बाद मार्केट में और ज्यादा क्रैश हमें देखने को मिला था। क्या मार्केट का सिचुएशन है? मार्केट कैप 3.4% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 39% अप है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक 2 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले, टोटल 2945 बीटीसी के। कल के दिन देखने को मिला था एक इनफ्लो का डेटा 1539 बीटीसी का। सरप्राइज मुझे बस इस चीज का है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी ग्रीड में है, 72 में। आइडियली इसकी हालात थोड़े खराब होने चाहिए, पर पता नहीं ये चेंज क्यों नहीं हुआ। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट की बात करेंगे तो वो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ। हीट मैप बहुत बेटर है क्योंकि रात में इससे भी ज्यादा खराब था। बीटीसी 2.78% डाउन, इथेरियम 3.65% करंटली डाउन यहां पे चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे त्राहीमाम मची हुई है। जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं सबके सब 10 2 डिजिट में यहां पे डाउन है। और ये डाउन तब है जब मार्केट थोड़ा रिकवर पहले से हो गया है। रात में और बुरा हाल था पूरे के पूरे मार्केट का। हालात इस हिसाब से खराब थे कि 24 घंटे के अंदर 1,47,217 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं। टोटल $410 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ। और इसमें भी स्पेसिफिकली अगर आप आधे घंटे में जाते हैं ना, ये एक वो कैंडल थी जो करीब करीब $264 मिलियन का लिक्विडेशन करके गई है सिर्फ 30 मिनट के चार्ट में। यहां पे बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, जब वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 69,212। और अगर आप 253 अगर आप देखेंगे ना, ये वो सपोर्ट जोन था, ये वाला जहां पे करंटली हम लोग अभी चल रहे हैं। इससे नीचे विक जरूर बनी पर कैंडल नीचे क्लोज नहीं। उसके बाद लगातार इसी एरिया पे हम लोग सपोर्ट कंफर्म करे हुए हैं। और यही चीज हम लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर कल रात को डिटेल वीडियो बना के भी मैंने आप लोगों को बता दी थी, जिस वजह से बोलता हूं कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो। देखो अभी करंटली क्या सिनेरियो है यहाँ पे, वो ये है कि अगर आप देखो ये एरिया अगर हमारा सपोर्ट कंफर्म होता है 69,000 का, बढ़िया। अगर नहीं कंफर्म होता है तो फिर हम लोग 67,000 के लेवल पे आ सकते हैं। उम्मीद फिलहाल यही है, कंफर्म ये जो है यहाँ पे हो जाना चाहिए। अदरवाइज फिर हम लोग इस लेवल पे आ जाएंगे जिसमें भी कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, ऑल्ट कॉइन्स थोड़े और नीचे यहाँ पे गिर जाएंगे। हुआ क्या है पूरे के पूरे सिनेरियो का, उस बारे में बात करते हैं। वो आया है यहाँ से यूएस का डेटा, और जो डेटा है काफी अच्छा आया है एम्प्लॉयमेंट का। अब आप समझो कि डेटा ये बोलता है कि लोगों को अब जॉब मिल रही है। अब आइडियली आप बोलोगे यार, जब लोगों को जॉब मिल रही है तो मार्केट क्यों गिर रहा है? यही लॉजिक है क्या कि एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, 12 तारीख को आने वाला है सीपीआई का डेटा। और 12 तारीख को, जहां तक मुझे याद है, बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि सीपीआई और एफओएमसी एक साथ आ रहे हैं 12 तारीख को। तो 12 तारीख को आप एक्सपेक्ट करो ब्लॉकबस्टर होने वाला है मार्केट के अंदर। जबरदस्त वॉलेटाइल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। अब उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सितंबर में एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट होगा। रेट कट इसलिए होगा क्योंकि यूएस का मार्केट खराब है। अब रेट कट से डेफिनेटली मार्केट में, बिटकॉइन के प्राइस में इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जब मार्केट का, यूएस का माहौल अच्छा है तो भाई रेट कट की जरूरत क्या है? ये नैरेटिव है फिलहाल मार्केट का, जिस वजह से बिटकॉइन की बात करें या यूएस का स्टॉक मार्केट की बात करें, वो इतना नहीं गिरा, पर क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला। अब इसमें भी एक और चीज आपको बताता हूं मैं। देखो ये जो मैसेज था ना, मैंने किया था आपको, कहां गया, हाँ जी, ये मैसेज मैंने आपको किया है 6:15 बजे। 6 बजे के करीब ये डेटा आया। अब आप एक बात समझो, 6 बजे मार्केट था कहां पे? 6 बजे अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस जगह पे थे, 71 पे थे। मतलब बिटकॉइन का प्राइस गया था यहाँ पे 72 से एकदम से जैसे डेटा निकल के आया मार्केट क्रैश हुआ। पर अगर आप देखो तो जब ये डेटा आया तब हम इधर थे, पर हुआ क्या, उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ है। आइडियली जब ये डेटा निकल के आया मार्केट को तभी क्रैश हो जाना चाहिए था, पर हुआ उसी से है। पर
हुआ बाद में है क्रैश यहाँ पे, तो क्या मैन्युपुलेट करने की कोशिश करी गई है? एक और चीज बस मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये है यूएस का ईटीएफ की बाइंग। अगर आप देखोगे तो ब्लैक रॉक की लगातार बाइंग हो रही है यहां पे, और कल भी अगर आप देखोगे ब्लैक रॉक ने 2455 बीटीसी बाय करे हैं, और अगर आप नेट देखोगे तो इसमें बिटवाइज ने और ग्रे स्केल ने सेल आउट करा है, पर फिर भी अगर आप नेट देखते हो तो वो पॉजिटिव रहा है 1915 बीटीसी का। अब मेरा यहां पे अभी कॉन्सेप्ट ये है, एक और चीज पहले ऐड करूं उसमें आते हैं। कल हमने बात करी थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर आपको याद होगा तो हमने बात करी थी कि यहां पे डबल टॉप पैटर्न कुछ बनता हुआ देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। हाँ या ना बताना कमेंट बॉक्स में। कल हमने बात करी थी नहीं करी थी? बिल्कुल करी थी इस चीज के बारे में। अब अभी करंट सिनेरियो में मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि क्या अगर यूएस के सीपीआई डेटा की वजह से मार्केट क्रैश होने वाला है और मार्केट और ज्यादा नीचे जाने वाला है, जैसे अब कई लोग सडनली बोल रहे हैं, अगर ऐसी कहानी है तो ब्लैक रॉक यहां पे क्यों बाइंग कर रहा है? क्या ब्लैक रॉक को नहीं पता यूएस के मार्केट में क्या चल रहा है? ब्लैक रॉक के पास अलादीन है। अलादीन, वो अलादीन नहीं बोल रहा हूं जो इस स्टोरी में होता था, अलादीन इनके सॉफ्टवेयर का नाम है, जिससे ज्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर इस दुनिया के अंदर कोई नहीं बना है, जो मिनटों में आपको पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमिक वाइज हो रहा है, क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकता है, वो सब आपको निकाल के देता है। तो क्या उनको नहीं पता कि यूएस के सीपीआई का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा खराब आएगा जिससे मार्केट और ज्यादा क्रैश हो जाएगा? तो यहां पे ना अभी जो करंटली मैं बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से जल्दी रिकवर हो जाएगा। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा रिकवर हो जाएगा, मैं बात करता हूं कि आने वाले कुछ दिन में यहां से अब उम्मीद लग रही है कि मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है। और ये पूरे का पूरा जो शेकआउट था वो लॉन्ग को हटाने के लिए किया गया था, क्योंकि चारों तरफ मार्केट में अगर आप देखोगे तो बुलिश मूवमेंट था कि हाँ भाई बिटकॉइन तो अब 80,000 जाने ही वाला है। जब भी इस तरीके का बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी मूवमेंट होता है, इसी तरीके की हमें विक बनती हुई देखने को मिलती है। एक नेगेटिव न्यूज और पूरे का पूरा मार्केट जो है यहां पे मैनिपुलेट करके रख देती। तो उम्मीद है मुझे ये एरिया, नहीं तो ये एरिया हमारा सपोर्ट कंफर्म होगा और उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल लेता हुआ हमें यहां पे देखने को मिलेगा। अब इस बीच में क्या कुछ बाइंग कर सकते हैं? कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो डेफिनेटली एक अच्छी रेंज में है। इसमें से एक है यहाँ पे एआरबी, आर्बिटम में वो रैली अभी तक देखने को मिली ही नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। करेंटली अगर आप देखेंगे तो आर्बिटम का जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे विक बनी, पर उसके बाद ऊपर कंफर्म हो गया। आर्बिटम भी अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं करी है अभी भी, एक पार्ट में यहाँ पे आर्बिटम की बाई कर सकते हैं, 4 पार्ट में बाई करेंगे हम आर्बिटम को, अगर अभी तक बाई नहीं करा है तो। इसके बाद है अगले नंबर पे जुपिटर सोलाना के ऊपर है, और सोलाना हम लोग जानती है ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो ये भी अगर आप जुपिटर की बात करेंगे तो जुपिटर भी एक अपने सपोर्ट जोन पे है, तो यहां पे जुपिटर पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगेन पार्ट्स में एंट्री बनानी है, पर ये जो प्रोजेक्ट्स में आपको बता रहा हूं ये होल्ड करेंगे हम अगले बुल रन तक, उसके बाद आपको इनमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहां पे आप डेफिनेटली जुपिटर को भी अगर बाय करना चाहे कर सकते हैं। $1 पे जुपिटर परफेक्ट एंट्री आपको देके जा सकता है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट है यहाँ पे, दैट इज मीम टोकन विफ भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक एरिया है बेसिकली अभी इसके अंदर ही ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक विफ में अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो विफ में आप एंट्री बना सकते हैं। आइडियली विफ की जो एंट्री है वो आती है यहाँ पे 2.4 से लेके 2.2 के बीच में, 2.4 से 2.3, पर उस रेंज में विफ आया नहीं है। पर करंट प्राइस में भी अगर आपने विफ को नहीं लिया है, आप विफ में एंट्री डेफिनेटली बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा पार्ट्स में एंट्री बनाइएगा, एटलीस्ट 3 पार्ट लीजिए और सेफर साइड आप 4 पार्ट्स यहां पे ले सकते हैं। अगर इन प्रोजेक्ट्स में आपने एंट्री नहीं बनाई है, अगर कोई नेगेटिव अपडेट आता है, मार्केट और ज्यादा क्रैश होता है, तो एक अगली एंट्री इन प्रोजेक्ट्स में हम लोग यहां पे बना सकते हैं। तो ये थी चीजें गाइस जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। जब भी कोई अपडेट आएगा सबसे पहले क्विकली आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे लेट रात हो। 12 बजे भी हम लोगों ने वीडियो किया। जब भी अपडेट आएगा टेलीग्राम पे क्विकली मिलेगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करके रखो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे। अदरवाइज आप जानते हैं सेम नाम से स्कैमर्स के भी चैनल बने हैं, आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड होंगे, आपके साथ अननेसेसरी का वहां पे कोई स्कैम हो जाएगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है मार्केट के बारे में, रिकवर होगा या और क्रैश का यहां पे इंतजार कर रहे हैं हम लोग? जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।